16 जुलाई 2022, जिसे हम श्रावण संक्रांति भी कहते हैं, से लेकर 16 अगस्त 2022 भाद्रपद संक्रांति तक समस्त पाप ग्रहों के कालपुरुष की कुंडली में केंद्र में आने से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तो अपना और अपने प्रियजनों का इस समय के दौरान थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नमस्कार, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल ज्योतिष तत्व में। सत्ताईस जून को मंगल का प्रवेश मेष राशि में होगा। मेष राशि में राहु पहले से ही मौजूद है। मंगल अग्निकारक ग्रह है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। राहु वायु कारक ग्रह है। जिस प्रकार अग्नि बहुत ज़्यादा होती है तो वायु उसको और बढ़ाती है, बंद नहीं करती, और बढ़ाती है उसको। उसी प्रकार मंगल और राहु वैसे भी क्रूर ग्रह है। मंगल और राहु का जब मिलन होता है तो अंगारक योग का निर्माण होता है। अंगारक योग एक अच्छे योग में नहीं आता है, अशुभ योग है। इस योग में शुभ और मांगलिक कार्य मना होते हैं। ऐसे योग के निर्माण के समय हमें अग्नि भय का हमेशा डर रहता है, अग्नि भय की संभावना बढ़ जाती है। यह योग उग्रता, क्रोध और हिंसा को दर्शाता है। इसके बाद 12 जुलाई को शनि का प्रवेश मकर राशि में होगा। शनि वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि में प्रवेश करने से मेष में राहु मंगल, तुला में केतु और मकर राशि में शनि ग्रह आ जाने से 3 केंद्रों में, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र भाव हुए, जिसमें से 1, 7 और 10वें भाव में पाप ग्रहों का वास है, जिस वजह से सुख घर यानी कि चौथा घर, जो चौथा भाव जिसे हम केंद्र भाव बोलते हैं, वहां पर सर्प योग का निर्माण होता है। सर्प योग के निर्माण से चौथा भाव, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, जनता का भाव भी बोलते हैं उसको, जनता में सुख की कमी का संकेत है। जनता के अंदर सुख की कमी होगी, तो असंतोष तो पहले ही था, सुख की कमी उससे प्रारंभ हो जाएगी। सोलह जुलाई 2022 को सूर्य का प्रवेश मिथुन राशि से कर्क राशि में हुआ, जिसे हम कर्क संक्रांति नाम से भी जानते हैं। श्रावण मास में पड़ने की वजह से इसे श्रावण संक्रांति भी कहा गया है। इस दिन सूर्य और बुध दोनों का प्रवेश कर्क राशि में हो गया। कर्क राशि में होने से राहु, केतु, शनि और मंगल पहले से ही केंद्र में थे। अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो कालपुरुष की कुंडली में मेष लग्न होता है, और मेष लग्न में राहु और मंगल पहले से हैं। 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि में केतु है, और 10 नंबर राशि यानी मकर राशि में शनि है। तो 3 केंद्रों पर पाप ग्रहों का प्रभाव पहले से था। चौथा केंद्र स्थान जो खाली था, 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि, उस पर सूर्य और बुध एक साथ आ गए 16 जुलाई 2022 को। तो इससे क्या हुआ कि समस्त पाप ग्रह कालपुरुष की कुंडली में केंद्र में आ गए। अब केंद्र में आने से क्या होगा? सामान्य जीवन में, सामान्य अवस्था में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में समस्त पाप ग्रह केंद्र में बैठे होते हैं तो उसका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ होता है।
उसके जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं जो उसे अनुभव होती रहती हैं समय समय पर। और जब कालपुरुष की कुंडली में ही 4 ग्रह आ चुके हैं, 4 क्या, समस्त पाप ग्रह, राहु केतु मंगल शनि सूर्य, समस्त ग्रह केंद्र में है, तो इससे देश की अवस्था, राजनीतिक उथल पुथल का माहौल ये दर्शाता है। राहु और मंगल का योग विस्फोटक योग होता है, अग्नि को दर्शाता है। तो रियॉट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पता है रियॉट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सोशल रियॉट्स की संभावनाएं बढ़ती हैं पूरे मंथ में, पूरे महीने में। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की समस्या जैसे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, सुख की कमी, व्यापार में नुकसान और राज्य में परेशानी की संभावना हो सकती है। राज्य में परेशानी का अर्थ ये हुआ कि जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उनसे आपके मनमुटाव की संभावना बढ़ जाती है। जो आपके साथ, जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं या जो आपको रिपोर्ट करते हैं लोग, या जो जिनको आपने रखा है काम पर, उनसे संबंधों में कटुता आती है। आपको लगेगा वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आपको ये भी लग सकता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है आपसे ज़्यादा। तो इस प्रकार के मनमुटाव की संभावना बढ़ती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। आपके ऊपर जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जरूर है, लेकिन सूर्य का शनि के साथ संबंध अच्छा नहीं बोला जाता। तो इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ संबंधित रोगों में विशेषकर रक्त संबंधित रोग जो होते हैं वो यहाँ पर विशेष हो जाते हैं, क्योंकि मंगल और राहु का संयोग है। कुल मिलाकर अगर हम इस स्थिति पर विचार करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब से मंगल का गोचर मेष राशि में होगा, अर्थात 27 जून से, और जब तक उसके बाद सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में वापस नहीं चला जाता है, अर्थात 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में वापस चला जाएगा, तब तक का समय हमें ध्यान रखने वाला है। इस समय में हिंसक घटनाओं की संभावना है, अग्नि भय की संभावना है, राजनीतिक माहौल खराब होने के संकेत हैं, प्राकृतिक आपदाओं के संकेत हैं, बीमारियों के बढ़ने का संकेत है। तो इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कुंडली का प्रभाव भी होगा इस पर। यदि आपकी कुंडली में खासकर अगर ये लग्न है 1, 4, 7, 10, तो आप पर इसका प्रभाव अधिक होगा इस गोचर का। आपके पास आपकी महादशा जो चल रही है वो इन ग्रहों में से ही किसी एक की चल रही है। जो पाप ग्रह चल रहे हैं उन्हीं में से किसी एक की महादशा चल रही है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा। इसके अलावा महादशा के साथ अगर अंतर्दशा भी है तब भी थोड़े समय के लिए इसका प्रभाव आता है, लेकिन महादशा का प्रभाव मेन माना जाता है। तो हम इस गोचर को जब समझते हैं तो हम इस तरीके से ही समझते हैं कि सिचुएशन ऐसी है, लेकिन हमारी कुंडली क्या कहती है वो भी एक प्राथमिकता है। अगर हमारी कुंडली अच्छे संकेत दे रही है तो इस सिचुएशन का उतना खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी कुंडली भी अगर अच्छे संकेत नहीं दे रही है तो इस कुंडली का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पूरे संयोग का प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ने वाला है। मुख्य रूप से यहाँ बताने वाली बात यह है कि आपको अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है, पब्लिक प्लेस, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा दूर रहना है क्योंकि अग्नि भय की संभावना है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ज़्यादा जानकारी और उपाय के लिए अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और उससे उपाय जानने का प्रयास करें अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार। तो आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।